एज ए ट्रेनर अगर आप अभी भी आपके मेंबर के सेशंस कंप्लीट करने के पीछे या फिर आप अभी भी आपका इनकम 20 to 30,000 रुपीज़ के बीच में स्टक है, या आप अभी भी 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए, एक ही कोर्स किया हुआ है आपने और आपको उसके आगे कोर्स नहीं करना है, या फिर आप हैप्पी हो कि आपका जो भी 20,000 रुपीज़ आ रहा है उसमें सब कुछ चल रहा है, तो आपके लिए ये एक बड़ा वार्निंग साइन है कि आपका ग्रोथ कहीं ना कहीं सैचुरेटेड है। सो इसी सब चीज़ों से अगर आपको बाहर आना है तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे सारे ट्रेनर्स कभी भी आपका मेंबर आपके रिन्यू करने की राह नहीं देखे। पर्सनल ट्रेनिंग, वो आपका रिन्यूअल अमाउंट जो भी होगा पर्सनल ट्रेनिंग का 6 months 1 year पूरा का पूरा भर देना चाहिए, या ही शुड बी इन वेटिंग। समझ में आ रहा है? तो आपको एक नॉर्मल जनरल ट्रेनर बनना है या आपको एक स्किल्ड मास्टर ट्रेनर बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। और इसी चीज़ों के अगर आपको ये सारी चीज़ों से ओवरकम करना है तो इसके लिए मैं और मेरी पूरी बीएफए की टीम आपके लिए एक मास्टर ट्रेनर एडवांस लेवल कोर्स लेके आए हैं, और जो कोर्स हमने ऑलरेडी 2 बैचेस कंप्लीट किए हुए हैं। सो दिस इज AESC एडवांस एक्सरसाइज साइंस सर्टिफिकेशन। सो ये AESC का कोर्स उन्हीं सब लोगों के लिए है जिन लोगों को आज भी एक सपना लगता है कि वो 1 लाख रुपीस महीना कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पे पिछले 5 सालों से मैंने कितने ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनका इनकम 0 था, वो आज 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, और ये प्रूव किया हुआ है, और मैं ये आपको विथ स्टैटिस्टिक्स दिखा सकता हूँ। तो इसी सब चीज़ों के ऊपर मैं आप सब लोगों से आज हमारा AESC कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये AESC कोर्स सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि उनका इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर जाए। 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख रुपए से ऊपर जाए। ये कैसे जाएगा, ये मैं आपको ये कोर्स में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मैं सिखाने वाला हूँ उसमें आपको पूरा का पूरा पता चलेगा। सो स्टे ट्यून विथ मी, और हम लोग जानेंगे कि AESC है क्या। काफ़ी सारे ट्रेनर्स, जैसे मैंने पिछले सारे वीडियोस में बताया था कि ये सब स्टक होते हैं, कि उनके खुद के प्रोग्राम्स में भी स्टक होते हैं, उनकी खुद की ग्रोथ भी स्टक होती है, और मेंबर्स के भी प्रोग्राम में स्टक होते हैं। नए प्रोग्राम एडॉप्टेशन में उनको काफ़ी डर लगता है, उनको पता नहीं होता है, उनको जानकारी ज़रूर होती है लेकिन उनको पता नहीं होता है। अभी इसका एक राइट एग्जाम्पल आप देख लोगे तो पावर लिफ्टिंग। हर कोई पावर लिफ्टिंग कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा हर कोई एक ही चीज़ करता है, 1 rep मैक्स। लेकिन क्या आप कॉम्पिटिटर हो, क्या आप प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हो, क्या आपका मेंबर है, तो बात अलग है। अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल भी पावर लिफ्टर हो तो क्या आपको पता है कि इसका पीरियडाइजेशन कैसे करना है, उसको हम लोग पावर लिफ्टिंग के प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन कर सकते, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रोग्राम डिज़ाइन करो और उससे पैसे कमाओ। और अगर आप को सच में प्रोग्राम डिजाइनिंग नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से उठा के नहीं सीख सकते या उसको नहीं डाल सकते वहाँ पे, तो आपको उसके पीछे का साइंस सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप पावर लिफ्टिंग मूवमेंट ही ले लो, अगर पावर लिफ्टिंग सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका CPT में आपने जो कोर्सेज किए होंगे, बायलैटरल मूवमेंट, आइसोलैटरल मूवमेंट्स क्या होता है, क्लोज चेन, काइनेटिक चेन, वर्कलोड इंटेंसिटी, ये सारे कनेक्टेड है। उसके बाद आपके मसल फाइबर्स कौन से रिक्रूट होने चाहिए, आपको कौन से मसल फाइबर को ज़्यादा काम करना है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको याद आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपके टाइप 1, टाइप 2 A, B, इसमें से कौन से फाइबर्स सबसे ज़्यादा आपको वर्क करने, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने AESC का जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है ये सब उन्हीं लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनका इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो। तो इसमें हम लोग 5 वीक का ये प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट्स आते हैं और 10 स्टूडेंट्स ही लेते हैं हम लोग। तो इसमें वीक 1 में हम लोग पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग सीखते हैं, जिसके बारे में मैं आज आप सब लोगों से बात करने वाला हूँ। तो वीक 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीक 1 में आप क्या सीखते हो पावर लिफ्टिंग में? तो वीक 1 में हम लोग सीखते हैं पावर लिफ्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया बायलैटरल मूवमेंट्स, आइसोलैटरल मूवमेंट्स, समझ में आ रहा है, यूनिलैटरल मूवमेंट्स। आपको पता है बायलैटरल यूनिलैटरल मूवमेंट्स क्या है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी साल पहले कोर्स किया होता है, हम लोग भूल जाते हैं ये सब चीज़ें। सो ड्यूअल एक्सिस, आइसोलैटरल, समझ में आया, बोथ लिम्स वर्किंग इंडिविजुअली,
ड्यूल एक्सेस है। तो इसको आपको याद दिलाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये सारे कोर्स में हम लोग ये बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाले, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप वापस से ये सब चीज़ें सीखो और इम्प्लीमेंट करो। ये बहुत बेसिक है, मुझे पता है। बेनिफिट्स ऑफ बायोलैटरल ट्रेनिंग, अगर किसी आप ट्रेनर या एथलीट को अगर आप ट्रेन करोगे तो आप उसको क्या दोगे? बायोलैटरल ट्रेनिंग ज़्यादा कराओगे या आइसोलेटरल कराओगे? स्टार्टिंग में किसी को भी कराना है तो बायोलैटरल ही कराना पड़ेगा, आइसोलेटरल बाद में आता है। समझ में आया? इंडिविजुअल उसका स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, लेकिन तो उसके लिए पहले उसकी ओवरऑल बॉडी में तो स्ट्रेंथ चाहिए। तो आप जब ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट करोगे तो वो बढ़ेगा। तो कंपाउंड मूवमेंट्स में ही आप अगर देखोगे तो इसके पार्ट 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको काइनेटिक फोर्स कहाँ से लगता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, काइनेसोलॉजी के बारे में। सो काइनेसोलॉजी भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो काइनेसोलॉजी में भी आप देखोगे तो ओपन चेन क्लोज चेन होता है, जो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता है। नहीं पता है तो आप प्लीज़ रिवाइज कीजिए, आपको आना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा हमारे साथ। सो उसके बाद पार्ट 3 देखिए कि जैसे कि आप सब लोगों को बोला मैंने कि स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट्स करना है। तो स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत ईजी है, आप सब लोगों को पता है कौन से स्ट्रक्चरल कंपाउंड में बारबेल डेडलिफ्ट होता है, स्क्वाट्स होता है, पुलअप्स होता है, फ्रंट स्क्वाट, सिंगल लेग डेडलिफ्ट, बेंट और रो, सुमो डेडलिफ्ट, इससे भी ज़्यादा होंगे। सो ये सब चीज़ें आपको सीखने पड़ेगी। तो पावर लिफ्टिंग में अभी तक मैं प्रोग्राम डिज़ाइनिंग पे नहीं जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आपको इतना बेसिक है। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये सब आपको मैं प्रैक्टिकल और ये सब PDFs और लिख के भी दूंगा कि सीखना क्या है ये सब चीज़ों में। समझ में आ रहा है? तो पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट्स होते हैं, आप सब लोगों को पता है। सो पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट कौन से हैं? वेरी फेमस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस। सबसे ज़्यादा आपका पाउंडेज सबसे ज़्यादा किस में जाएगा? डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स में, और सबसे ज़्यादा डेडलिफ्ट में ही जाएगा, और स्क्वाट्स भी आपको जाएगा। लेकिन सबसे वीक कौन सा होता है? बेंच प्रेस। तो ये तीनों चीज़ें आप इंप्रूव कैसे करोगे? तो इसके लिए क्या आपको रोज़ 1 रेप मैक्स वर्कआउट करना है? नहीं करना है। आपको उसके लिए 1 रेप मैक्स सिर्फ 45 डेज में एक ही दिन में टेस्ट करना है। फिर उसके अलावा अगर मैं पावर लिफ्टिंग करना चाहता हूँ तो उसके मुझे सपोर्टिंग एक्सरसाइज कौन से करने, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और आपसे करा के भी लूँगा प्रैक्टिकल में। और उसके बाद आपको ऐसे प्रोग्राम्स दूंगा जो प्रोग्राम्स आप थ्रू आउट द ईयर फॉलो कर सकते हो, और इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 पावर लिफ्टर्स है जो अभी विनिंग पोजीशन में है और उन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते हैं। आई कैन शो यू दैट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर स्क्वाट्स भी इंप्रूव करना है तो उसके लिए वेरिएशंस कौन से होने चाहिए। तो आप वेरिएशंस आप उसमें सिर्फ बारबेल स्क्वाट्स नहीं कर सकते, बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट ये नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस करने पड़ते हैं। हैक स्क्वाट हो गया, उसके बाद आपके पॉज स्क्वाट होते हैं, पिन अप स्क्वाट्स होता है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे साथ प्रैक्टिकल में वर्कशॉप करना है। एक चीज़ याद रखिए। उसके बाद होता है कि डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेडलिफ्ट के पावर लिफ्टिंग की डेडलिफ्ट्स अलग है और आप जो नॉर्मल करते हो वो थोड़ा सा अलग होता है। समझ में आ रहा है? पावर लिफ्टिंग आप विथ सूट कर सकते हो, विथ बेल्ट, और विदाउट भी कर सकते हो। तो उसके भी काफ़ी सारे रूल्स अलग होते हैं। लेकिन डेडलिफ्ट एक आपका ऐसा लिफ्ट है जो आपके पूरे टोटल में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में पता है तो आपका 3 लिफ्ट्स का टोटल होता है जो आपको विनिंग मोमेंट तक लेके जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेडलिफ्ट। तो आप डेडलिफ्ट रोज़ मार के आपके लोअर बैक को सोर कर सकते हो क्या? नहीं। तो फिर क्या करना है रोज़? उसके सपोर्टिंग में कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो आपको करने पड़ती है, जैसे कि बारबेल डेडलिफ्ट, पॉज डेडलिफ्ट हो गया, रैक डेडलिफ्ट। इतने सारे टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है। मैं आपको बताते बैठूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए ये आप मेरे साथ आके सारे के सारे टाइप्स परफॉर्म करोगे, सारे के सारे टाइप्स परफॉर्म करोगे। सो आप सोचो ये कितना वास्ट है। बेंच प्रेस। बेंच प्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेंच प्रेस में सबका टोटल कम होता है। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे पावर लिफ्टिंग सीक्रेट्स बताऊंगा जिसमें आपकी आंखें खुल जाएगी कि हम लोग इतनी देर, इतने सालों से गलत कर रहे थे। बेंच प्रेस को भी इम्प्रूव कर सकते हो और उसमें आप आपका सबसे ज़्यादा पाउंडेज लेके जा सकते हो। इसके लिए बहुत माइनर टेक्निक्स है, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा और हर रोज़ एक 1 रेप मैक्स नहीं मारना है। सो ये पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम्स मैं आपको पूरे के पूरे देने वाला हूँ, जिसमें आप
एंटायर मंथ आपका पूरा का पूरा उनका ऑफ सीजन प्रिपेयर कर सकते हो। आपका कोई भी सीजन हो उनका आप प्रिपेयर कर सकते हो। यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू डिजाइन पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम। सो स्टे ट्यून विथ अस फॉर दिस पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम। सो ये हमारा वीक 1 में होने वाला है और हमारा इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग हम सब लोगों ने सुना है और आप सब लोगों को हमारी तरफ से हमेशा अवेयरनेस ये मैं करते आया हूँ कि वेट लिफ्टिंग वेट ट्रेनिंग अलग है। अगर आपको वेट लिफ्टिंग सीखनी है तो इसको काफ़ी सारा टाइम लगता है, लेकिन वेट लिफ्टिंग के कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जो आपको सीखना ही चाहिए एज अ ट्रेनर, जिसको आपके मेंबर्स जो भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो, अगर नॉर्मल मेंबर भी हो तो उनका जो भी प्लायोमेट्रिक परफॉर्मेंस हो, जो भी उनका परफॉर्मेंस लेवल होता है, जहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत होती है। जो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स आता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अलग मूवमेंट्स होते हैं कि अगर आपने पूरे 2 मूवमेंट्स भी नहीं सीखे, लेकिन जब आप उसको ब्रेक करके सीखते हो, वेट लिफ्टिंग में के कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आपके मेंबर्स को आना ही चाहिए। मेंबर से पहले हर ट्रेनर को आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी लिए हैं। फॉर एग्जांपल स्नैच ग्रिप डेडलिफ्ट हो गया, पुश प्रेस हो गया, समझ में आ गया, तो पावर क्लीन्स हो गया। हम लोग तो डंबल स्नैच करते हैं, समझ में आ रहा है, 1 हैंड डंबल स्नैच करते हैं, लेकिन इसको आपको समझना ज़रूरी है कि ये कैसे डिज़ाइन करते हैं और इसको कैसे आपको डालना है आपके मेंबर के वर्कआउट प्रोग्राम में। वेट लिफ्टिंग में देयर आर 2 लिफ्ट्स, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। लेकिन अगर आपका स्नैच परफेक्ट आपको करना है तो क्या चाहिए, आपका ओवरहेड स्क्वाट परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको क्लीन एंड जर्क परफेक्ट करना है तो आपका फ्रंट स्क्वाट परफेक्ट होना चाहिए। तो ये स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क क्या आप इमीडिएटली सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। स्नैच को ब्रेक करके सीखते हैं, क्लीन एंड जर्क को भी ब्रेक करके सीखते हैं। सबसे पहले आपका स्नैच सीखा जाता है। स्नैच में क्या सीखा जाता है, लेकिन स्नैच आप बाद में करोगे। आपका सबसे पहले आपका बेस ऑफ वर्क जो होता है उसके ऊपर वर्क करते हैं। आपका बेस ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए, आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, हर एक चीज़ को सीखने के लिए इन्होंने काफ़ी डिटेल में वर्क किया हुआ है। तो ये कैसा होता है कि आपका फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल और ट्रिपल एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें आप वेट लिफ्टिंग में सीखते हो। तो स्नैच अगर आपको सीखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच, जो भी मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के भी दूंगा और इसका एडाप्टेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेट लिफ्टिंग सीखना है तो ये वेट लिफ्टिंग सीखने के लिए हर एक चीज़ को ब्रेक करके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो देयर आर टॉप 30 एक्सरसाइजेस जो आपको बिफोर जस्ट लर्निंग दैट गेटिंग इनटू द परफेक्शन टू डू द स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क, यू नीड टू डू दिस बेसिक एक्सरसाइजेस। आपको समझ में आ रही है, ये 30 एक्सरसाइजेस जो आपको मैं वहाँ पे सिखाऊंगा और ये 100% मैं सिखाऊंगा, ये आपको बोल रहा हूँ। और आपको इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसके बाद वो आपको परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरे के पूरे 30 चीज़ें हैं, जैसे कि ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस, स्नैच हो गया, अगर हैंग स्नैच हो गया, आप क्लीन एंड जर्क के लिए जाते हो, पावर क्लीन्स करते हो, तो स्नैच ग्रिप डेडलिफ्ट इतना इंपॉर्टेंट मूवमेंट है स्नैच ग्रिप डेडलिफ्ट कि आप नॉर्मल डेडलिफ्ट जो करते हो, रोमानियन डेडलिफ्ट हो गया, सुमो डेडलिफ्ट हो गया, उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्नैच ग्रिप डेडलिफ्ट। और ये आप आपके नॉर्मल मेंबर्स को भी दे सकते हो। पुश प्रेस जो आप सब लोग सीखते हो, इसके भी यूटिलाइजेशन है, आपको कैसे डिप करके प्रेस करना है, ये भी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत वास्ट है। ये आपका इनकम ज़रूर बढ़ाएगी, मैं आपको इसके ऊपर गारंटी दे सकता हूँ। ये एक बेस है आपका। Before you getting into the week 2, this is something base which I really want you to build stronger। आपने सीखा है, आपने ये सब चीज़ें की हुई है, लेकिन आप इस चीज़ों को भूल चुके हो, समझ में आ रहा हो। जो नए सीखने वाले, आई एम रियली ग्लैड दे आर ज्वाइनिंग इट वेरी फास्ट, क्योंकि उनको इमीडिएटली सारा का सारा नॉलेज मिलने वाला है। हम लोग जैसे आपको पता है ना कि फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद ही आप हाई स्कूल जाते हो, तो ये वैसे है। हर कोई हमारा वो होने के बाद हाई स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ट्रेनर बातें किस चीज़ की करते हैं, दे आर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड।
लेकिन हाई स्कूल से आगे नहीं गए, हाई स्कूल तक आए ही नहीं है। तो एक चीज़ को समझो, हर एक चीज़ आपको सीखना है तो आपको ये कोर्स करना ही पड़ेगा। और इसके हमारे 2 ऑलरेडी बैचेस हो चुके हैं, थर्ड अभी ऑलरेडी चल रहा है। तो आप सोचो कि ये कितना बेनिफिट हो सकता है। सो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इसमें से जो लिफ्ट्स है वो सारे के सारे लिफ्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, तो आप इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा। और हमारा वेट लिफ्टिंग के जितने भी प्रोग्राम्स मैंने अभी तक दिए हुए उनको वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और आपको 1 साल के प्रोग्राम्स में दे रहा हूँ, जो आपको वीक बाय वीक प्रोग्रेशन कैसे करना है, हर एक चीज़ को कैसे सीखना है, वो भी मैं आपको वहाँ पे पूरा का पूरा सिखाऊंगा। सो सी यू ऑल इन वेट लिफ्टिंग एंड इन AESC ऑल्सो। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू वीक 2। ये वीक 1 तक कंप्लीट होता है, वीकेंड बैच है, हर एक दिन में आपको 6 से 8 घंटा देना है। तो आप सोचो आप कितना कुछ सीखोगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपका पैसा आने वाला है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको 1 लाख रुपए इनकम होगा। समझ में आ रहा है? सो वीक 2 में हम सीखेंगे TUT। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो वीक 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि हम लोग सब एक चीज़ के बारे में हर एक ट्रेनर आजकल जानता है और वो सुनता भी है, वो है TUT। ये TUT क्या है? हम लोगों को काफ़ी सब लोग बोलते हैं कि टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग होता क्या है। सो टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग एक ऐसी अमेजिंग टेक्निक्स है जिस वर्कआउट्स को आप जैसे ही अप्लाई करना और सीखोगे और अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगा यू वेर स्ट्रेसिंग विद द लिफ्टिंग हैवी, पुशिंग 1 rep max फॉर years and years and giving so much of pressure on your joints, so many decades। और उससे आपको जितना इफेक्ट नहीं आएगा, हाइपरट्रॉफी नहीं मिलेगा, उससे आपको उससे 20 to 30% वेट में ही आ जाएगा। तो आप सोचोगे ये मैंने सीखा क्यों नहीं? तो आप सोचो ये कितना इफेक्टिव है। सब जितने भी रिनाउंड कोचेस है वर्ल्ड में, और जितने भी आपके फॉलोअर्स, आप जिनको आइडल्स मानते हो, आपको मेंटर, वो सब टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग फॉलो करते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ है सीखने के लिए, लेकिन इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, मिसकंसेप्शंस बहुत है, और हर कोई क्लेम करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसा नहीं है। इसको आप डिटेल में सीख सकते हो। आप आपके खुद के टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग वर्कआउट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत इजी स्टेप्स है। तो हम लोग आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि आपको डिटेल में टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वर्क होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर, आपका लैक्टिक एसिड जो भी लैक्टिक थ्रेशोल्ड होता है उसके ऊपर भी होता है, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने इसके पहले कैसे कि जैसे कि आपने पावर लिफ्टिंग, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग जो आपने सीखा, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बेसिक क्लियर की। तो अभी हम लोग एडवांस पे जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप अपसाइड। सो TUT के जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा वर्कआउट पैटर्न यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया हुआ है जो आपको मिलने वाला है। और ये जैसे आप ये वर्कआउट करोगे 110% मैं बोलता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि व्हाट डिफरेंस इट इज़ गोइंग टू मेक। सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो TUT इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद होता है टेम्पो ट्रेनिंग। तो अगर आपको TUT समझना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्पो। टेम्पो मीन्स क्या? आपको एक टेम्पो ट्रेनिंग। सो टेम्पो कैसे पढ़ा जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हाउ टू रीड टेम्पो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में मैं सिखाने वाला हूँ। सो टेम्पोज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप टेम्पो ट्रेनिंग नहीं सीखोगे तो आपको TUT नहीं आएगा। सो टेम्पो कैसे क्रिएट करते हैं? अगर आपको किसी ने प्रोग्राम दे दिया 4010 जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, या 4100 या 44444, तो आप बोलोगे ये क्या है? क्या बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप गूगल पे भी सीख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको डिटेल में अगर टेम्पो ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए और उसको कैसे यूज़ करना है, तो आपको हमारे साथ आके ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप करना है और खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, तब आप मेंबर के ऊपर करोगे। सो ये टेम्पो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप सीखते हो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। सो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में भी अगर आप देखोगे तो जर्मन वॉल्यूम एक ऐसा
ट्रेनिंग टेक्निक्स है जो जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया था ओलंपिक लिफ्टर्स के ऊपर। रिनाउंड कुछ कोचेस है उन्होंने इसको बनाया था, जैसे कि चार्ल्स पॉलीक्यून हो गए, या काफ़ी सारे कोचेस में इसको इम्प्लीमेंट करके उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम चेंजेस भी किए। और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर इंडियन क्लाइमेट ऑल्सो और एज पर द रिक्वायरमेंट। सो इसको भी काफ़ी मॉडिफाई करके मैंने उसमें कुछ इनपुट्स डाल के आपके लिए जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग के कुछ अलग टेक्निक्स, उसी टेक्निक्स के लेकिन उसमें कुछ अलग पैटर्न्स डाल के आपके लिए बनाया हुआ है। तो ये टेक्निक्स जो होती है ये बहुत यूज़फुल होते हैं एक एथलीट या बॉडी बिल्डर हो या कोई भी जो ऑफ सीजन ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसके लिए कम टाइम में मैक्सिमम हाइपोट्रोफी अगर आपको चाहिए। समझ में आ रहा है? हाइपोट्रोफी 2 टाइप के होते हैं ना, आप सब लोगों को पता है कौन से 2 टाइप्स होते हैं वो। सो वो 2 टाइप्स के हाइपोट्रोफी में से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा वर्कआउट देना चाहिए, ये डिज़ाइनिंग आप ये पूरे वर्कशॉप में सीखने वाला हो। सो जर्मन वॉल्यूम में भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मन वॉल्यूम में होता क्या है, हम लोगों ने ये प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन किया है, या फिर इंटरनेशनली भी इसको जैसे भी डिज़ाइन किया गया है उसके यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप सीखोगे। डिटेल में हम लोग आपको पूरा का पूरा वर्कआउट लिख के देंगे और ये वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। मैंने काफ़ी सारी बार ट्राई किया है, मेरे एथलीट्स, मेरे क्लाइंट्स, जितने भी लोगों को मैंने ट्रेन किया, इट रियली वर्क्स वेल। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑल दिस थिंग्स। सो जर्मन वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग वीक 1 वीक 2 में ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वीक इज़ वीक 3। सो वीक 3 में आप क्या सीखोगे? वीक 3 में आप सीखोगे वर्ल्ड के जितने भी, मैं जिनको मानता हूँ, जो मैंने अपने कोचेस से सीखा है, जिनसे जो ट्रेनिंग एक्चुअल में वर्क करती है, वो है SST ट्रेनिंग। सो सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। सार्को मीन्स व्हाट? मसल। सो हम लोग जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हाइपरट्रोफी 2 टाइप की होती है, एक होती है मायोफिब्रिल और सार्कोप्लाज्मिक। सो ये दोनों टाइप्स के हाइपरट्रॉफी आप सीखोगे। तो ये SST ट्रेनिंग क्या होता है? SST ट्रेनिंग एक इतना जायंट ट्रेनिंग है जिसमें आपको एक सेट में 8 वेरिएशंस करने हैं। आप समझ में आ रहा है? तो एक सेट में आपको 8 वेरिएशंस करने हैं, तो आपको ये सेट कितना इंटेंस होगा। तो ये सारे के सारे जो ट्रेनिंग टेक्निक्स है, आपको जब तक आप डिटेल में आके खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप नहीं सीख सकते। मैं आपको दे भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इसको कहाँ पे करना है, कहाँ पे रोकना है। इसमें भी टेम्पो होता है, इसमें भी पॉज होता है, इसमें भी आइसोमेट्रिक होल्ड्स है, तो आप इसको कैसे करोगे? सो SST इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको इसको एक बार आके सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इज़ Y3T। Y3T ट्रेनिंग, मतलब ये Y3T नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि ये बनाया गया था, एक बहुत ही फेमस कोच है जो अभी भी है, जिनके अंडर 15 से ज़्यादा ओलंपिया टाइटल जीते हुए हैं, उनका नाम है नील योड़ा। सो ये योड़ास 3 वीक्स ट्रेनिंग करके आते हैं। ये इतना साइंटिफिकली बनाया है इन कोचेस ने कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे तो आपको रिजल्ट इमीडिएटली आना स्टार्ट हो जाएगा। परहैप्स यू कीप योर न्यूट्रिशन एंड रिकवरी वेल। सो इसको आपको क्या करना है, इसको सीखना पड़ेगा वीक बाय वीक। कि फर्स्ट वीक में, मतलब इसका इतना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फर्स्ट वीक में आप कौन से मसल फाइबर्स ट्रेन कर रहे हो, आपका वॉल्यूम कितना है। सेकेंड वीक में आप कौन से मसल फाइबर ट्रेन करोगे, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और थर्ड वीक में आप कौन से मसल फाइबर ट्रेन करोगे और उसका गोल क्या होता है, और आपका वॉल्यूम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स पे जा रहे हो। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये इतना इन डिटेल साइंस है। आपको लगा मैंने आज 100 रेप मारना है तो मैं किसी भी चीज़ को कैसे भी करके उसको टेम्पो बना लूँगा, नहीं होता है ऐसा। उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो ये Y3T में सीखने जैसा है, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेनिंग। सो यू शुड कम एंड प्लीज़ डू दिस। दिस इज़ गोना हेल्प यू टू रीच योर 1 लाख रुपीज़ अबाउ दैट। उसके बाद हम सीखते हैं FST7। हु डजंट नो द हेनरी रेमबोर्ड, जो एक रिनाउंड वर्ल्ड के ओलंपिया कोच है, जिनके अंडर मोर देन 30-40 ओलंपियाज अभी तक क्रिएट हो चुके। उनका ये सबसे फेमस टेक्निक है। इसको आप इम्प्लीमेंट कर भी सकते हो या फिर आपको मिलेगा भी इसके लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके ये हमारे
जो हमारा कल्चर है, मैं बोलता हूँ कल्चर इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें कि हम लोग वो इंटेंस लेवल पे वर्कआउट हमारे पूरे क्लाइंट्स करते हैं क्या, नहीं करते, लेकिन उनको वेरिएशंस देना भी इंपॉर्टेंट है, उनको प्लेटो से निकालना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप भी प्लेटो से निकलने वाले हो, इसीलिए तो आप देख रहे हो। तो ये टेक्निक आपको डिटेल में सीखने को मिलेगी। सिर्फ आपने देखा है कि उनको पंप करते हुए 7 टाइम्स, नेचुरली नॉर्मली आप कितना अगर उसको किसी नॉर्मल मेंबर को पंप कराओगे वो इंजर्ड हो जाएगा, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, यही मैं आपको वहाँ पे F57 में डिटेल में सिखाने वाला हूँ। ये भी साइंटिफिक है, ऐसे ही नहीं बनाया उन लोगों ने, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ अबाउट वीक 3। सो इसके बाद आता है हमारा वीक 4। वीक 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वीक 4 में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सीखते हैं जिसका नाम है ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग, BFR। BFR एक ऐसा टेक्निक है जिसको कार्डियो ट्रेनिंग भी बोलते हैं। जापानीज़ लोगों ने, जापानीज स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने बनाया गया था। तो डॉक्टर लुई समथिंग, उन्होंने ये बनाया था क्योंकि उनको अपने ओलंपिक एथलीट्स का परफॉर्मेंस बढ़ाना था। ये ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करके किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि कुछ बैंड्स बांधे जाते हैं, कुछ लोग रस्सी बांधते नहीं, आपको न्यूमेटिक बैंड्स आते हैं वो बांधना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यू विल गेट ऑन अमेजोन BFR बैंड्स आते हैं, तो उसको आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं वहीं पे उसको बांध के ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपको ट्रेनिंग की जाती है। ये ट्रेनिंग में आपको कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहना पड़ता है। आप जब तक वर्कआउट नहीं करोगे तब तक आप बैंड नहीं निकाल सकते। तो ऐसे काफ़ी सारे टेक्निक्स है और ये तो आजकल फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो सोचो ये कितना इफेक्टिव है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें BFR में जो आप सीख सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप आके हमारे साथ ट्रेनिंग कीजिए। हमारे जिन लोगों ने BFR किया है, दे आर हैविंग अमेजिंग रिजल्ट्स, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। सो दिस BFR इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। उसके बाद मतलब ये BFR के बाद हम लोग सीखते हैं कि नॉड्स, न्यूरोलॉजिकल ओवरलोड ट्रेनिंग। सो व्हाट इज़ न्यूरोलॉजिकल ओवरलोड? मतलब ये नाम ही इतना हैवी लगता है, वर्कआउट भी उतना ही हैवी है। एक सेट में अगर आपने एक सेट के बाद दूसरा सेट कर लिया तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ये इतना ही इंटेंस ट्रेनिंग है। इसमें एक्चुअल में न्यूरोलॉजिकल ओवरलोड क्या होता है ये सिखाया गया है। वर्ल्ड के कुछ रिनाउंड कोचेस है, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि वी शुड बी थैंकफुल कि इन लोगों ने रिसर्च किया है एंड दे हैव गिवन एवरीथिंग ऑन द प्लेट। देन व्हाई वी आर नॉट टेकिंग इट, व्हाई वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, व्हाई वी आर स्टिक टू द वन थिंग, ओके ओनली अपर बॉडी लोअर बॉडी 1 रेप मैक्स करना है, या तो फिर मैं जैसा मुझे लगता है वैसे कर। नहीं, इन चीज़ों का अप्लाई करो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट देने वाली है। तो नॉड्स में ये बनाया गया था बेन पॉडोल्स्की ने। ये बहुत बड़े कोचेस, बॉडी बिल्डर भी है, उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। उन्होंने इसको बनाया ज़रूर है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रैक्टिकल में, इसका नॉलेज आधा है, ये हम लोग आपको पूरा देने वाले। सो नॉड्स में बहुत इंटेंस वर्कआउट होता है। जैसे आप SST में आपने देखा था कि 8 सेट्स होते हैं एक, इसमें भी उसी टाइप के कुछ होते हैं, लेकिन विद टेम्पो हायर साइड। तो आप सोचो ये कितना इंटेंस होगा। तो हम लोग क्यों फालतू का 100 किलो से हम लोग पूरा मारे जा रहे हैं, 200 किलो मार रहे हैं, 300 किलो मार रहे हैं, लेकिन मुझे इफेक्ट सेम आने वाला है 50 किलो से। तो ये चीज़ें बेटर है ना, आपका क्लाइंट ही विल ऑल्सो बी हैप्पी कि यार हिज जॉइंट्स आर सेफ। समझ में आ रहा है? तो ये नॉड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी हाई इंटेंस लेवल टेक्निक, वेरी वेरी हाई इंटेंस लेवल टेक्निक। सो दिस इज ऑल अबाउट वीक 4। सो वीक 5 हम लोग आगे, वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड। सो वीक 5 में क्या होता है? वीक 5 में वी आर गोइंग टू लर्न द असेंडिंग डिसेंडिंग सेट्स, पिरामिड सेट्स, ड्रॉप सेट्स, जो आप सब लोगों ने काफ़ी सब करते हो, लेकिन उसको भी एक टेक्निक होता है कि आपको करना कैसा। असेंडिंग डिसेंडिंग में जो हम लोग पिरामिड बोलते हैं, देर आर सम सेट्स विच यू हैव टू परफॉर्म लाइक कंटिन्यूसली 50 रेप्स, 60 रेप्स, 70 रेप्स, 80 रेप्स, 90 रेप्स, 100 रेप्स ऑल्सो। सो आप सोचो ये ऐसा कौन करता है? करते हैं, उसको टेक्निक्स है। तो आपको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप क्या अभी भी नोकिया का वही वाला 2100 यूज़ कर रहे हो? नहीं है ना, एवरीबडी इज़ यूजिंग आईफोन। Understanding the biggest problem with the trainer, what I really feel is they have the money to pay the EMIs, understanding of the phone, but they don't want to spend the money which they can improve their knowledge and they can buy the phone in cash, not on the rent.
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोगों ट्रेनर का प्रायोरिटी सेट नहीं है। ट्रेनर्स को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पैसा आएगा। आपके पास अगर डिफरेंट लेवल का नॉलेज है तो आपके पास ट्रेनिंग्स बढ़ेंगे। आपको सेशंस कंप्लीट करते बैठने की ज़रूरत नहीं है, या तो उसके रिन्यूअल्स की डेट के लिए उसको रिमाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। योर रिन्यूअल्स विल बी डन ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? आपको वो ट्रेनर बनना है जो आपके आजू बाजू में है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये अलग क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो खुद सेम सीखा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं लोग, लेकिन बताते नहीं। हम लोग आपके लिए आए उसी चीज़ के लिए। तो ये पूरे 5 वीक्स का इन डिटेल प्रोग्राम, प्रैक्टिकल प्रोग्राम हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप आपके प्लेटो से बाहर आइए। जो भी ट्रेनर 10 साल से ट्रेनर बन के ही है, या फिर उन्होंने कोई भी कोर्सेज नहीं किए हैं या किया हुआ है और बहुत साल से कुछ भी नहीं किया है, तो उनके लिए दिस इज़ अ वेकअप कॉल। So please upgrade and update with BFA. So this is all about AESC orientation. Thank you so much everyone. I'm going to see you in my next AESC batch. I hope you enjoyed all this orientation. Keep learning, keep growing. Learn, train, earn. Thank you.